ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में आने वाला एक दृष्टांत, एक कहानी कई बार आप सबने सुना होगा। एक लाइन में बाबा का शब्द आता है, शेर आया शेर आया। वास्तव में इसका एक सुंदर दृष्टांत है, एक कहानी है। आखिर शेर आया के पीछे क्या राज है? तो भाइयों बहनों, इसके पीछे कहानी यही है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसको एक लड़का था। गांव के समीप ही एक जंगल था, जिसमें से लकड़ी काटकर वह बेचता था। उसी से उसका परिवार का और उसका गुजर बसर अर्थात जीविकोपार्जन चलता था। लड़का भी प्रतिदिन अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। छोटा था, जंगल में अपने पिता के साथ जाता था और साथ में गांव के अन्य लोग भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते थे। एक दिन लकड़ी काटते समय लड़के को कुछ मजाक करने की सूझी। उसने अचानक शेर आया कहकर ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर, उस लड़के की आवाज़ सुनकर सभी लकड़हारे, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उसको लकड़हारे कहा जाता है, तो सभी लकड़हारे घबरा गए और उस लड़के के पास इकट्ठे हो गए। लड़के ने सबको घबराया हुआ देखकर पहले तो खूब मज़ा लिया और फिर हंसते हुए कहा, मैंने तो मजाक किया था। यह सुन सभी पुनः अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन लड़के ने फिर शरारत की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया शेर आया शेर आया। बहुत जोर से आवाज़ लगाई। सभी फिर से उसके पास दौड़कर आ गए। देखा तो आज भी लड़के ने मजाक ही किया था। ये 2 दिन तक लगातार मजाक किया भाई बहनों। तीसरे दिन सचमुच में एक बड़ा शेर आ गया और बड़ा शेर आकर के क्या किया, बकरियों के झुंड के लालच में उनके सामने आ गया। सच्चे शेर को देखकर लड़के के होश तो उड़ गए, क्योंकि वो रोज मजाक करता था, अब उसके सामने ही शेर आ गया तो होश हवास उड़ गए और बहुत भयभीत होकर जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगा, शेर आया शेर आया शेर आया। अब 2 दिन तो मजाक करता था भाई बहनों वो बच्चा, वो लड़का। अब तीसरे दिन भी जोर से चिल्लाया तो सभी लकड़हारों ने सोचा कि आज भी ये लड़का मजाक कर रहा है, ऐसे ही चिल्ला रहा है। इस बार किसी ने भी उसके पुकार पर विश्वास नहीं किया। सभी ने समझा कि लड़का अभी भी मजाक कर रहा होगा और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब उन्हें पता चला कि आज सचमुच शेर आया तो सभी दौड़कर लड़के के पास पहुंचे। लेकिन भाई बहनों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़का, उसके ऊपर जो है वो शेर जो है झपट्टा मार चुका था और बुरी तरह घायल कर चुका था। तो कहानी का भाव यही है कि वास्तव में हम सभी कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का कितना खतरनाक परिणाम होता है, इसके बारे में इस कहानी से समझा जा सकता है। वास्तव में बाबा के बच्चे दुनिया वालों को बार बार यही चेतावनी देते हैं, अब विनाश के हुआ कि हुआ। आप सबने कई बार सुना होगा, ब्रह्मा कुमारी से लोग इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि जहाँ भी देखो कहते हैं, अरे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों को विनाश की चिंता रहती है, जब देखो तब विनाश की बातें करते रहते हैं। परंतु कितने ही समय से विनाश की बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन विनाश तो होता नहीं, ऐसे लोगों के मन में आता है। यह समझकर दुनिया वाले और भी अलबेलेपन हो जाते हैं और जब सचमुच विनाश होगा तो ज्ञान योग की शक्ति के अभाव में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इस बात का गम होगा। तो वास्तव में जैसे उस लड़के के बात को मजाक समझा, लोगों ने विश्वास नहीं किया, ऐसे बाबा के बच्चे जो सारे संसार की आत्माओं को कह रहे हैं कि एक दिन विनाश तो होना ही है, विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा, विनाश होने वाला है, आखिर एक दिन तो विनाश हो ही जाएगा, लेकिन उसके पहले हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनना है। यही इस कहानी का भाव है। ओम शांति, ओम शांति।